तूने कदर न जाना अनमोल चाहतों का, खाया है मैंने धोखा तुझसे मोहब्बतों का। अल्लाह करे ये धोखा, अल्लाह करे ये धोखा, तू भी किसी से खाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे का क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस बन सकते हैं। 4 पॉइंट्स है, तो 4 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल बन जाए। नहीं भी बन सकता है, वो चारों स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो नहीं भी बन सकता है, या तीनों स्ट्रेट लाइन में रहे और एक ऐसे रहे तो क्वाड्रिलेटरल नहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग से बोल रहा है कि 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा? क्या पैरेललोग्राम होगा, क्या रेक्टेंगल होगा, क्या डायगोनल होगा, क्या स्क्वायर होगा या क्या रोम्बस होगा? तो बनाने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस टाइप का होगा। बट फिलहाल हम लोग देखते हैं क्या कि प्रॉपर्टी क्या होता है पैरेललोग्राम का। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होगा जब उसके साइड्स, अपोजिट साइड सिर्फ आपस में इक्वल हो गए तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। अब AC इक्वल टू BC नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस पैरेललोग्राम का कंडीशन है अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। रेक्टेंगल का कंडीशन है अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ उसके डायगोनल AC और BD इक्वल होने चाहिए। रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल भी आपस में इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर के लिए ऑल साइड इक्वल होना चाहिए और डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। ऑल साइड्स AB BC CD AD दिया हुआ है वो सब इक्वल होना चाहिए, डायगोनल भी आपस में इक्वल होना चाहिए। रोम्बस के लिए क्या कंडीशन है डियर? ऑल साइड इक्वल होने चाहिए, लेकिन उसके ऑल साइड्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन उसका डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 पॉइंट्स रहेंगे बट वो क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं पाएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा जरा। बोल रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है। इससे पहले 6 से पहले का सारा क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में है, आप उसे देख ले तो आपको क्लियर समझ में आते रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट बोल रहा है A -1 -2 है, B इतना है, C इतना है, D इतना है। बताइए किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, पैरेललोग्राम या जो भी होगा देखते हैं। तो सबसे पहले इन सभी पॉइंट्स को हम अपने से नाम दे दिए ABCD और उसको ऑर्डर वाइज रख रहे हैं। A हमारा है -1 -2 और B है 1 0, C है -1 2 और D है -3 0। हम देखेंगे कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। कुछ भी करने के लिए हमको ऑल साइड्स पहले पता करना होगा। AB दिखते हैं, AB कैसे होगा? तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग पढ़े हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ ये x1 होगा, ये y1 होगा, इस तरह मान लेंगे x2 और y2 होगा। तो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 1 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 0 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। फाइनल अगर आप करेंगे तो पाएंगे 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। इनको ऐड करने के बाद पता चलेगा कि 8 आया और इनको रूट से निकालेंगे तो 2√2 होगा। तो ए भी हम लोग को पता चला कि 2√2। 8 को 2√2 क्यों बोल रहे हैं देखिए, 8 को हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 के बदले 1 बाहर निकलेगा, तो ए भी हम लोग निकाल लिए। अब हमको सब साइड निकालना होगा। ए बी के बाद BC निकालिए। ठीक, BC कैसे होगा? तो x2 - x1, उसके लिए इसको x1 और y1 मान लेते हैं, x2 y2 होगा। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फाइनली ये क्या हम लोग को मिलने वाला है, देखिए इधर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 होगा। 1 प्लस 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। फाइनली बीसी भी इसी तरह हम लोग को अभी जैसे देखिए 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 होगा, इसको 2 रूट 2 बोल सकते हैं। दो साइड इक्वल आ गए ए बी और बी सी। अब सी डी हम लोग निकालेंगे। सी डी क्या होगा डियर, उसी तरह हम लोग निकालेंगे सी डी। x1 y1 है, इसको मान लेते हैं x2 और y2। किसी को आप x2 y2 मान सकते हैं, इसी को ही x1 y1 मान सकते थे, इसको x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला के हिसाब से x2 माइनस x1 मतलब -3 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 2 रूट 2, ये भी 2 रूट 2 हो गया। CD के बाद AD अब बच गया है ना, AD को निकालेंगे। AD इक्वल टू क्या होगा, वही अंडर रूट x2 माइनस x1, तो ये x2 है, इसको x1 मानेंगे। -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2। अभी हम लोग को चारों साइड पता चल गया, चारों साइड पता चला कि 2 रूट 2 2 रूट 2 और सभी साइड 2 रूट 2 मिला ना। लेकिन इतना से हम अभी कंफर्म नहीं है कि ये किस टाइप का होगा। हो सकता है कि ये स्क्वायर हो, क्या हो सकता है कि रोम्बस हो। रोम्बस का भी सारा साइड इक्वल होता है और स्क्वायर का भी सारा साइड इक्वल होगा। लेकिन अगर डायगोनल निकालने के बाद अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो ये स्क्वायर होगा और अनइक्वल होगा तो रोम्बस होगा। देखते हैं क्या होने वाला है। डायगोनल एसी निकालते हैं। एसी क्या होगा, x2 माइनस x1, किसी एक को हम x2 और y2 बना देते हैं, x2 और y2। फार्मूला हो जाएगा एसी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 मतलब -1 और माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 2 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा। और 2 और 2 4 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये रूट से निकलेगा तो फाइनली 4। मींस एसी हमको पता चल गया कितना 4। अब इसी तरह हम लोग बीडी भी निकालना चाहेंगे। बीडी के लिए वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो किसी एक को x1 बना देंगे, एक को y1 बना देंगे। x2 माइनस x1 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे ये भी -3 -1 -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और प्लस 0 तो वैसे का वैसे ही, सॉरी -3 -1 का स्क्वायर मतलब 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी बाहर निकलेगा तो 4। आप नोटिस करेंगे कि क्या हो रहा है, सब साइड इक्वल आया, साथ ही साथ डायगोनल भी इक्वल आएगा। ये किसका कंडीशन है, ये स्क्वायर होगा। सिंस यहाँ लिख देंगे, हालांकि हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, स्पेस नहीं है तो लिखेंगे क्या, सिंस ऑल साइड्स इक्वल, लिखेंगे सिंस साइड AB इक्वल टू BC इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD, सब बराबर है ना। AD इक्वल टू BC और वो सब क्या है 2 रूट 2 के बराबर है। एंड डायगोनल AC इक्वल टू BD, अभी देखे थे ना AC और BD दोनों 4 आया, AC इक्वल टू BD इक्वल टू 4, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। मींस ये जो पॉइंट है वो किसका दिया हुआ है, स्क्वायर का दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 4 पॉइंट्स इसमें भी दिया हुआ है A B C D। अब आपको बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो कोई भी अभी जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में AB BC CD AD निकाले थे, AC और BD निकाले थे, मींस चारों साइड और 2 डायगोनल निकाले थे। इसका भी उसी फार्मूला से हम डायगोनल निकाले।
आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल उसी फार्मूला पर अप्लाई किए हैं। एक से लेकर पिछले वीडियो का सारा क्वेश्चन में वही डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई किए हैं, आप यहाँ भी उसी को अप्लाई करेंगे। तो मिला ए बी का वैल्यू 2√13, ठीक है। ए बी का वैल्यू मिला 2√13 है ना, और बीसी का वैल्यू पता चला √13। ए बी मिला 2√13, बीसी मिला √13, और CD कितना मिला हम लोग को 5√2, और AD यहां से यहां AD कितना मिला, तो मिला √85, ठीक है, इसको √85। अब एक चीज देखिए, ये तो कोई भी साइड इक्वल नहीं है आपस में, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है, कोई साइड इक्वल नहीं है तो भी तो हो सकता है क्वाड्रिलेटरल। बट अगर आप डायगोनल इसका देखिएगा, डायगोनल है हमारा AC √13, देखिएगा ना, √13 AC क्या है, डायगोनल है। देखिएगा, यह हम आपको अच्छा से दिखा दे रहे हैं, ABCD है, ठीक है। आप नोटिस करिएगा AC एक डायगोनल है जो कितना है √13, इस फिगर के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और AB कितना है 2√13 है, और BC अगर आप देखेंगे तो वो √13 है। आप जरा ध्यान से सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल और साइड हमेशा इक्वल हो सकते हैं? कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये क्वाड्रिलेटरल होता तो इसका डायगोनल और एक साइड कभी भी इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस AB side since AB can't be equal to AC, क्योंकि AB सॉरी सिंस CB, हम बोल सकते हैं CB जो साइड है can't be equal to AC, ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का साइड और डायगोनल इक्वल हो ही नहीं सकता है, therefore it is not a quadrilateral, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनेगा। क्वाड्रिलेटरल समझ रहे हैं बात को, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए क्वाड्रिलेटरल के लिए कंडीशन, कम से कम ये डायगोनल तो इक्वल नहीं होना चाहिए ना, किसके, इसके इक्वल, तो ये हो ही नहीं पाएगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड हम लोग देखते हैं। ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको हम यहाँ प्लॉट किए, और वही फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से AB का वैल्यू निकाले √10 आया, BC का वैल्यू निकाले 3√2 आया है, सब वही डिस्टेंस फार्मूला अभी जो हम लोग सीखे हैं उसी को अप्लाई किए। BC 3√2 आया, CD √10 आया। आप नोटिस करेंगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। अपोजिट साइड्स इक्वल किसका होता है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है पैरेललोग्राम का। लेकिन डायगोनल अगर इक्वल रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल होता, लेकिन इसके डायगोनल अनइक्वल हुए। AC जब हम निकाले तो पता चला 2 आया, और BD आया 2√13। तो सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, sides are equal, now opposite sides equal आए, and diagonals are unequal। अपोजिट साइड्स यहां लिख दे रहे हैं, बल्कि AB इक्वल टू आया DC, दिख रहा होगा, AB इक्वल टू आया DC, एंड AB इक्वल टू DC आया, एंड AD इक्वल टू BC आया। AD इक्वल टू BC, ठीक है, अपोजिट साइड्स AD इक्वल टू DC है, एंड AD इक्वल टू AB इक्वल टू DC आया, एंड AD इक्वल टू BC आया, एंड डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू BD, ठीक है, BD डायगोनल आपस में अनइक्वल आ गए, देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, फिर से हम बात करेंगे।
अभी हम जस्ट लिखवाए थे कि कंडीशन क्या होता है क्वाड्रिलेटरल होने का, तो उसमें लिखवाए थे पैरेललोग्राम होने के लिए क्या कंडीशन होता है। तो पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए और उसके डायगोनल अनइक्वल होने चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर का रेक्टेंगल का सबका बताया गया है, आप समझ रहे होंगे बात को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है कि ए एक कोई पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, ठीक है। वो एक्स एक्सिस से कोई ऐसे पॉइंट है जिससे इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मान लिए कि ए हमारा ये पॉइंट है और बी ये पॉइंट है और पी जो एक्स एक्सिस पर है वो इससे भी और इससे भी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हम बोल सकते हैं कि एपी इक्वल टू बीपी होगा और x इक्वल टू एक्स और 0 मान लीजिए। ऐसा क्यों माने, आप जानते हैं एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x 5 हो सकता है, x एक्सिस पर है तो x 5 होगा, या x एक्सिस पर होगा तो x 6 होगा या 0, बट ये तो फिक्स है कि x कुछ ना कुछ होगा और y 0 होगा, x से बढ़कर, ठीक है, या x को छोड़कर कुछ भी होगा। तो चूंकि x एक्सिस पर बोला है इसलिए हम उस पॉइंट को मान लिए x 0, y पक्का है कि 0 होगा, x का वैल्यू देखना है कि ये 1 आता है 2 आता है या क्या आता है, ठीक है। तो क्योंकि हमसे बोला है कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर वो ए और बी, ये पॉइंट दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। अपने से हम ए बी नाम दे दीजिए, आप कुछ और दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं एपी और बीपी आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि पी है ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, उतना ही बी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो एपी का फॉर्मूला यही x2 - x1, ये x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए इस एपी के लिए। तो फॉर्मूला x2 - x1, x2 हमारा है x माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 और माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये तो एपी आ गया। और बीपी क्या होगा डियर, तो ये x2 है, x2 - x1 x और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अगर इसको आप करेंगे तो पाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा चलिए 4 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इस साइड का अगर बात करें तो a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस 2 a b, b की जगह पर क्या होगा डियर 2 प्लस a स्क्वायर प्लस 2 a b और प्लस b स्क्वायर, b है 2 का स्क्वायर 4 होगा और 0 माइनस 9 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 81। अब हम रूट हटाना चाहते हैं तो आप जानते हैं स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट अपने आप हट जाएगा। तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस ये हो जाएगा 29 और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, एक्स स्क्वायर कैंसिल, आप एक जगह लाइए एक्स वाले को और बिना एक्स वाले को एक जगह, तो -4x क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना है, ये प्लस है इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, ये भी इक्वल टू 85 माइनस 29, तो -8x इक्वल टू 85 में से 29 माइनस करेंगे तो आएगा 56, ठीक है। और x इक्वल टू हो जाएगा 56 अपॉन -8, x इक्वल टू -7 आया। तो वो पॉइंट x 0 था, मीन्स हम बोल सकते हैं देयरफॉर p जो क्या था x 0 था तो उसका वैल्यू हम बोल सकते हैं x की जगह पर क्या -7 0, तो -7 0 वो पॉइंट है, यहाँ अब हम लिख दे रहे हैं -7 0, तो -7 0 वो पॉइंट है जिसका a से जितना डिस्टेंस है उतना ही b से डिस्टेंस होगा, मींस पॉइंट p जो -7 0 आया a से ap और bp बोल सकते हैं, a से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही b से p का डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि P एक पॉइंट है और Q एक पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस 10 है, तो बताइए y क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं PQ इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं 10 - 2 का होल स्क्वायर y2 - y1,
y और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना है डियर 10 है, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे। 10 माइनस 2 8, 8 का होल स्क्वायर 64 होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर मीन्स 9, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए। अब 10 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6y प्लस 64 और 9 अगर ऐड करेंगे तो 73 हो जाएगा। अब रूट हटाना चाहेंगे हम लोग, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और इधर रूट खत्म हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। इधर 0 रखेंगे, उस साइड भेजिए y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, ठीक है। 0 इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y। 100 में से 73 माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि 27 है, ठीक है, माइनस 27। 27 को फैक्टराइज किया जाता है, आप जानते हैं 3 से 9 बार में जाएगा। 6y हमको लाना है, y स्क्वायर प्लस 9y रखेंगे और माइनस 3y रखेंगे तो 6y आएगा माइनस 27। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, जरा इसको इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसके बाद देखिएगा इन दोनों में 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा y कॉमन है तो बचेगा y प्लस 9, और इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है तो बच जाएगा y प्लस 9। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सही ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है। ये दोनों सेम आता है तो क्वेश्चन सही माना जाता है ना। y प्लस 9 और y माइनस 3, एक बार y प्लस 9 इक्वल टू हम 0 करेंगे और एक बार y माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू आया माइनस 9 एंड y इक्वल टू एक बार 3। तो दोनों वैल्यू हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सिस तो एक बार प्लस भी होता है और माइनस भी हो सकता है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। मींस ये जो है y का वैल्यू यदि माइनस 3 और 3 रहेगा तो p से इसका डिस्टेंस 10 होगा। यही हमसे बोल रहा था कि इनके बीच अगर डिस्टेंस 10 है तो y का वैल्यू बताइए, तो y का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू माइनस 9 आया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बोल रहा है कि p और q और r, बुक में देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है p q r ऐसा पॉइंट है कि q जो है वो p और r से इक्वल डिस्टेंस पर है। q ये है q, ये p से जितना डिस्टेंस पर है उतना ही r के डिस्टेंस पर है। मींस हम बोल सकते हैं कि pq इक्वल टू है qr, ठीक है, pq इक्वल टू qr। तो हमसे बोल रहा है कि qr आखिर क्या होगा, q से r का डिस्टेंस क्या होगा ये पता करिए, p से r का डिस्टेंस क्या होगा ये पता करिए, साथ ही साथ x का वैल्यू, ये r पॉइंट में x और 6 है तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ 4 5 6 कुछ भी होना चाहिए ना, वही निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ pq और qr इक्वल है आपस में, इस बोला q है p और r से इक्वल डिस्टेंस पर है, इस pq इक्वल टू हम लोग qr बोल सकते हैं। pq क्या होगा डियर, डिस्टेंस फार्मूला से देखिएगा, pq x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, साथ ही साथ qr हो जाएगा x2 माइनस x1 अगर आप करेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट हटाने के लिए कैसा करते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा डियर, कैंसिल हो जाएगा रूट और माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आया और x इक्वल टू हम बोल सकते हैं प्लस माइनस 4 होगा। तो x का वैल्यू हम प्लस 4 भी रखेंगे, x का वैल्यू माइनस 4 भी रखेंगे। x का वैल्यू 4 प्लस 4 माइनस 4 आया तो हम r को बोल सकते हैं 4 6 क्योंकि x के यहाँ पर 4 है,
या -4 6 भी बोल सकते हैं। क्यू आर हम लोग को निकालने के लिए बोला है, तो क्यू आर हम लोग कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसको x2 मानिए 4 - 5, सॉरी क्यू आर ये हमारा 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 - 0 4 का स्क्वायर। अभी क्या किए हैं, x की जगह पर हम क्या रखे हैं, जब r जब r हमारा क्या है 4 6 है, उसके लिए हम क्यू आर निकाल रहे हैं। तो 4 - 0 16 हो जाएगा और प्लस ये 5 का स्क्वायर 25 मीन्स 41। जब पॉइंट r 4 6 होगा तो होगा क्यू आर का वैल्यू अंडर रूट 41। अब जब r इक्वल टू -4 और 6 होगा तब देखते हैं क्यू आर का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला क्यू आर का x2 - x1 -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5, अभी जस्ट जो निकाले हैं वही 6 - 1 का होल स्क्वायर ना, तो ये क्या हो जाएगा 16 होगा और प्लस 25 होगा, दैट इज अंडर रूट 41। मीन्स 4 6 रहे -4 6 रहे, क्यू आर का वैल्यू सेम आया। यही हमारा एक आंसर हो गया। हमसे पूछा था x निकालने के लिए, x भी पता कर लिए, क्यू आर निकाल दिए, और पी आर बोल रहे हैं तो पी आर निकाल रहे हैं हम लोग ना। पी आर जब पॉइंट क्या है 4 6 है तब। ठीक है, 4 6 फॉर्मूला वही हमारा है पी आर के लिए, फॉर्मूला होता है x2 - x1, तो पी आर 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 y2 - y1 6 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। फाइनल क्या होने वाला है डियर, देखिएगा जरा 4 - 5 -1 का स्क्वायर 1 होगा और इसका स्क्वायर होगा 6 3 9 स्क्वायर होगा 81, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 82 यूनिट। ये वैसे का वैसे 82 हो गया एक पी आर। अब एक बार और हम पी आर का वैल्यू निकालेंगे जब वैल्यू होगा -4 और 6। ठीक है, तो पी आर का वैल्यू वही -4 और 6 के लिए देखिएगा पी आर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला, कोई अलग से नहीं है इसके लिए। x2 - x1 -4 और -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 और -3 माइनस माइनस प्लस 3 ना 6 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। फाइनल देखिए क्या होने वाला है, ये -9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 का भी स्क्वायर 81, अगर आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 162। ठीक है, 162 का फैक्टराइज करके देखिए कैसे रूट से बाहर निकलता है। 2 से 81 81 का 9 होता है, तो 162 को हम बोल सकते हैं 2 इंटू 81 और 81 के जगह पर क्या बाहर निकलेगा 9 9 रूट 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आंसर हमारा क्या है, क्यू आर का वैल्यू अंडर रूट 41 दोनों केस में, अगर आप 4 6 रखेंगे -4 6 रखेंगे तब। पी आर का वैल्यू, पी आर का वैल्यू एक बार जब आप 4 6 रखेंगे तो आएगा 82 और -4 6 रखेंगे तो आएगा 9 रूट 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ थोड़ा नहीं दिख रहा था, नीचे आप देख सकते हैं और ये 9 रूट 2 आया है। ठीक है, अब बोर्ड से नीचे आगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ए एक 3 6 पॉइंट है, बी -3 4 है, जो पी पॉइंट एक्स वाई से इक्वल डिस्टेंस पर है। ऐसा नहीं है पॉइंट ए बी हम अपने से माने हैं, ये पॉइंट है 3 6 -3 4 जो एक्स और वाई पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, मींस एपी इक्वल टू बीपी है। तो बोल रहा है एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, तो एपी क्या होगा डियर x2 - x1 का होल स्क्वायर x -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, इससे हम लोग रिलेशन निकालेंगे। और बीपी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर ना। हम रूट हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी की जगह पर हम लोग 3 लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। सेम इसी तरह से रूट खत्म हो गया स्क्वायर करने की वजह से, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर x है प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 9। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए वाई की जगह पर ए है बी प्लस बी स्क्वायर 16। ठीक है, अब कुछ कुछ कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, इधर आएगा तो आके कैंसिल ही नहीं हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में। और कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, 3 का स्क्वायर 9 है, इधर भी 3 का स्क्वायर 9 है, इधर भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बचा, माइनस 6x माइनस 12y इक्वल टू, हाँ माइनस, और साथ ही साथ बचा हुआ इधर 36, बाकी सारे कैंसिल हो गए हैं। अब उधर क्या बचा है जरा देखेंगे, तो 6x और माइनस 8y प्लस 16। ठीक है, सबको इस साइड ले आते हैं हम लोग, सबको एक साइड कर दीजिए, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 है, और इसको करेंगे यहाँ माइनस 6x प्लस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x हो जाएगा, 12y प्लस 8y माइनस में तो माइनस हो जाएगा, 4y बड़ा में से छोटा माइनस होता है, और ये 36 में से 16 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 20 इक्वल टू 0। इतना भी आंसर आप लिख सकते थे रिलेशन में, लेकिन हम लोग कॉमन ले लेते हैं जहां तक हो पा रहा है। तो आप देखिएगा -4 सब में कॉमन है ना, -4 इसमें भी, -4 इसमें भी, और यहाँ भी -4 कॉमन लिया जा सकता है। तो माइनस कॉमन लेंगे 4 तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0 ना, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 बाई, आगे इसको लिखा जा सकता है 0/-4 को 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 0 से डिवाइड अगर -4 से करेंगे 0 में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस तरह से हमारा रिलेशन आ गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये है x और y में रिलेशन। ठीक है, तो 7.1 हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 7.3 में।